हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी दिमाग बहुत ज्यादा तेज हो जाए, यानी बहुत हाई लेवल का हो जाए, तो आपको भी ये गेम जरूर खेलना चाहिए। इस गेम को खेलने के लिए आपको कम से कम 10 तक पढ़ा जरूरी याद होना चाहिए। उससे भी ज्यादा याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको कम से कम 10 तक पढ़ा याद है ना, तो आपको ये गेम जरूर खेलना चाहिए। इसे खेलने से आपका दिमाग हाई लेवल का हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा। इस बात को मैं गारंटी आपको देता हूं, ठीक ना। इस गेम को कैसे खेलते हैं, चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बॉक्स, यानी कई बॉक्स इसमें बनाए हुए हैं, है ना जी। और इन सही बॉक्स में कोई ना कोई संख्या, कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है ना जी। दिया ना जी, बिल्कुल दिया। लेकिन इसमें एक ऐसा बॉक्स है जिसमें कोई भी संख्या, कोई भी नंबर नहीं दिया है। तो इस खाली वाला बॉक्स में आपको क्या करना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन को आपको मतलब कि सोचना है, विचारना है, और आपको यहां पर सही आंसर को भरना है, ठीक ना। और ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे आपसे पूछता हूं, चलिए मैं थोड़ा सा ये भी बता देता हूं, ठीक ना। जिस तरीके से मतलब यहां पर जिस तरीके से यहां पे 4 और 2 का आंसर 8 है और 7 और 3 का आंसर 12 है, उसी तरीके से 5 और 4 का आंसर क्या होगा, मैं आपसे इस तरीके से पूछता हूं। और ये इन सभी मतलब कि ऐसे प्रश्नों को आप सही सही आंसर जल्दी दिमाग घुमाकर कैसे बता सकते हैं, तो इसके लिए आपको इन 3 गो रूल को जरूर जानना चाहिए। इन 3 गो नियम को आपको जरूर जानना चाहिए, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा ना कि आपके लिए एकदम एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसमें मतलब कि क्या होता है कि आपका दिमाग जल्दी सोचने लगता है, ठीक ना। जल्दी इसका आंसर खोजने लगता है, और इस तरीके से आपका दिमाग हाई लेवल का बढ़ने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, इस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसका कैसे इसको सोल्यूशन कैसे ठीक रहता है, आपका दिमाग इस तरीके से आपका बढ़ते रहता है, ठीक ना, बढ़ने लगता है, ठीक ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इन तीनों रूल को हम लोग समझते हैं, और उसके बाद से ऐसे प्रश्न को बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसे गेम को, चाहे ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से बनाने के लिए आपको ये 3 रूल, ये 3 नियम जरूर पता होना चाहिए, जरूर याद होना चाहिए। और ये कोई 3 रूल है नहीं, मैं आपको आसानी से समझाने के लिए अपने से 3 रूल यहाँ पर लिखा हूं, जो कि मैं समझा दूंगा ना, तो आपको लगेगा सर ये कोई रूल थोड़ी है, आप तो समझाए हैं मतलब कि इसे बनाने के लिए, ये तो अपने से याद हो जाएगा, ये तो याद करने वाला है ही नहीं, मतलब खाली समझने वाला है। हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं। जब मैं समझा दूंगा तो आपको ऐसे ही कुछ लगेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो पहला रूल ये कहता है बाबू कि पहला संख्या यानी पहला नंबर, मतलब क्या होता है बाबू, नंबर होता है ना। नंबर का हिंदी क्या होता है बाबू, तो संख्या होता है, ठीक है ना। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर को सबसे पहले हम जोड़ेंगे। तो आप बोलेगा सर पहला नंबर दूसरा नंबर क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम पहला नंबर बोलेंगे और इसको हम दूसरा नंबर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपसे अगर मैं आप देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे क्वेश्चन किस तरीके से करूंगा, आपसे गेम में किस तरीके से खेलूंगा। देखिए, मैं आपसे बोलूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर 4 और 2 का आंसर 8 आ रहा है, और 7 और 3 का आंसर 12 आ रहा है, उसी तरीके से 5 और 4 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। ऐसा नहीं पूछूंगा जी, हाँ पूछूंगा, ठीक ना। तो पहला नियम ये कहता है बाबू कि सबसे पहले आपको ट्रिक ये, मतलब कि ऐसे प्रश्न में जब ऐसा दे दे, तो सबसे पहले आपको ट्रिक क्या लगाना है कि आपको लगाना है कि पहला नंबर आप दूसरा नंबर को जोड़ना है सबसे पहले, ठीक ना। तो यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद किसी और संख्या को जोड़ कर देखेंगे, चाहे घटा कर देखेंगे, चाहे किसी संख्या से हम गुना करके देखेंगे, किसको करने पर यहाँ पर हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर 8 आया है, इन 4 और 2 को जोड़ने के बाद किस संख्या को जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, यहाँ पर चाहे गुना करने पर हमारा 8 आ रहा है। तो जरा सोचिए यहाँ पे कि 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में किस संख्या को जोड़ने पर, चाहे घटाने पर, चाहे गुना करने पर 8 आ रहा है। तो अब बोले 4 और 2 6 हो रहा है, और 6 में हम जब 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही 8 आ रहा है। क्या यही नियम इसमें लग रहा है? 7 और 3 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 10 आ जा रहा है, और 10 में यहाँ पे हम 2 जोड़ते हैं ना जी, तो इसमें 2 जोड़ेंगे। जो नियम यहाँ पर लगेगा वही नियम यहाँ पर लगेगा। तो 4 और 2 में जोड़ते 6 आया था, और 6 में हम 2 जोड़े थे तो 8 आया, बिल्कुल सही है ना जी। उसी तरीके से इसमें भी देख रहे हैं कि 7 और 3 को जोड़ा है, और 2 को जोड़ दिया, 7 मैंने 7 3 10, और 10 में 2 जोड़ा है तो कितना 12। तो उसी तरीके से इसमें भी देख सकते हैं कि 5 और 4 को जोड़ा है तो 9 होता है, और 9 2 11, बिल्कुल सही हमारा आंसर है ना जी। तो पहला नियम आपको समझ आया जी, फिर से समझिए, ठीक है ना। चलिए, तो पहला नियम ये कहता है कि आपको क्या करना है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ना है, ठीक है ना। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर को जोड़ना है, और जोड़कर किसी और संख्या को जोड़कर देखना है, चाहे घटा कर देखना है, चाहे गुना करके देखना है, किसको करने पर यहाँ पर हमारा आंसर यहाँ पर सही आ रहा है। तो देखिए, हम पहले ही देखें कि 4 और 2 को जोड़े तो 6 हो गया, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हम देख रहे हैं 2 जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर सही हो रहा है, ठीक ना। 4 और 2 को जोड़ने पर 6 हो रहा है, और 6 में जब 2 जोड़े हैं तो हमारा आंसर 8 है। और वही नियम इसमें भी लग रहा है, यानी बिल्कुल सही है। यानी कि 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 12 आ रहा है। तो उसी तरीके से ये भी होगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 11, बिल्कुल सही है। समझ आएगा ना जी, बिल्कुल है। अब दूसरा नियम यही कहता है, दूसरा नियम सेम वही कहता है कि एक बार तो आप जोड़कर देखें, या जोड़कर किसी और संख्या से जोड़कर, चाहे घटाकर, चाहे गुणा कर देखें, ठीक है, देखें ना जी। अगर इस तरीके से बात नहीं बनता है तो आपको दूसरा नियम पर चलना है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपको पहला नंबर और दूसरा नंबर से घटाना है, ठीक है ना।
इसमें से यानी पहला में से दूसरा घटेगा चाहे दूसरा में से पहला घटाना है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, घटाकर, यानी कि आपस में दो संख्या है ना जी, आपस में घटाकर किसी और संख्या को जोड़कर चाहे घटाकर चाहे गुना करके आपको देखना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या बोला बाबू कि दूसरा नियम ये कहता है कि दो संख्या है, दो संख्या में आपस में घटाकर किसी और संख्या को जोड़कर चाहे घटाकर चाहे गुना करके हम देखेंगे क्या करने पर हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक ना। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलिए कि यहाँ पे क्या बाबू, मान के चलिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 4 और 2 आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है ना जी। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बाबू, मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर 6 आ जा रहा है, मान के चलिए यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक ना, मान के 6 आ रहा है, ठीक ना। वैसे ही बाबू 6 आ रहा है, आप ही यहाँ पे बाबू मान कि यहाँ पे क्या लग रहा है बाबू, तो मान के चलिए यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर हम पहला नियम जोड़ रहे हैं तो 4 2 6 आ रहा है, 6 में तो जोड़ रहे हैं किस संख्या, तो आइबे नहीं करेगा। एक संख्या से गुना तो 6 आ रहा है, तो इसमें गुना करेंगे तो 7 3 10, 10 में 3 1 से 10 आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। मतलब इसमें दूसरा नियम लग रहा है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 2 में देख रहे हैं 2 से गुना कर रहे हैं, मतलब 2 में 4 जोड़ रहे हैं तो 6 आ जा रहा है। मैं क्या कहूँ कि देखो इसमें घटाकर 4 जोड़ दिया हूँ, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, ठीक ना। वही नियम इसमें भी है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच रहा है, और 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो रहा है, हो रहा ना जी। तो उसी तरीके से 5 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा, और 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बाबू, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5, हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ठीक ना। समझ में आना जी, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक ना। आपको क्या करना है, आपको एक बात याद रखना कि जो नियम इन दोनों में होगा, इसमें होगा, वही नियम इसमें होना चाहिए, वही नियम इसमें होगा। बात समझ आ रहा हूँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो दूसरा नियम में मैं कैसे समझा बाबू, तो मैं क्या हूँ बाबू इसमें कि 4 में से 2 घटाया हूँ, मतलब कि कुल मिला बात को तो इसमें से घटाकर 4 सब में जोड़ दिया हूँ, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 2 में 4 तो 6 हो गया। उसी जगह 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो गया, 4 में 4 जोड़ेंगे तो बाबू 8 हो गया, तो 5 में 4 तो 1 हो गया, 1 में 4 जोड़ेंगे तो बाबू 5 हो गया, बिल्कुल सही है जी, है ना जी। और उसी तरीके से तीसरा का नियम वही कहता है कि हो सकता है कि दोनों में गुना कर दे, हम इससे भी मिटा दे फिर से हम, ठीक ना। अब तीसरा का नियम कहता है कि हो सकता है कि दोनों में यानी पहले संख्या में और दूसरी संख्या में गुना कर सकता है, और किसी और संख्या को जोड़कर जोड़ सकता है, चाहे घटा सकता है, चाहे गुणा भी कर सकता है ना जी। यानी कि तीसरा नियम कहता है वो कि दो संख्या को घटा, दोनों संख्या को हो सकता है गुना कर सकता है, कर सकता है जी, कर सकता है। मान लो यहाँ पर 4 2 8, आज 7 तरीके 21, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप बोले सर इसका तो आंसर दे दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 7 तरीके 21 हो गया, आप 5 चौके 20 हो गए, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं जी, बिल्कुल। यानी आप बोलेगा सर तो दोनों के गुना करके यहाँ पर आंसर दिया, गुना करके दे दिया, सब में वही काम किया, क्या ना जी। हो सकता है ऐसे भी हो सकता है कि कहीं दोनों संख्या को गुना करके किसी और संख्या को जोड़ दिया होगा। तो मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे, मान के चलिए अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, ठीक ना, यहाँ पर देता हूँ तो यहाँ पर 23 दे देता हूँ, ठीक ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आप बोलेगा सर ये दोनों संख्या गुना 4 दूनी 8, मतलब गुना करके 2 जोड़ा है, देखिए इसमें 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ेगा तो 10 हो जाए, वैसे इसमें गुना कर दिया 7 तरीके 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो वही नियम इसमें होगा ना जी। तो 5 चौके 20, अब 20 2 22 हमारा बिल्कुल सही होगा ना जी। तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समय ये आ गया होगा, आ जाना चाहिए। चलिए एक बार मैं फिर से रिवीजन करता हूं कि क्या हुआ है इसमें, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर किसी और संख्या, मतलब कि दोनों को जोड़कर, ठीक ना, आपस में दोनों को जोड़कर किसी और संख्या जोड़कर चाहे घटाकर चाहे गुना करके देखना है कि किसको करना है, यहाँ पर आंसर हमारा सही आ रहा है, ठीक ना। और जो नियम इसमें लगा वही नियम इसमें लगना चाहिए, वही नियम इसमें लगना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, ठीक ना। दूसरा नियम ये कहता है कि हो सकता है कि इसमें से आपस में घट गया होगा और घटा कर किसी और संख्या जोड़ा होगा, चाहे गुना किया होगा चाहे माइनस किया होगा, है ना जी, समझा ना जी। तीसरा नियम ये कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या गुना किया होगा, गुना करके हो सकता है किसी और संख्या जोड़ा होगा, चाहे घटा होगा, चाहे क्या माइनस यानी कि गुना किया होगा, ये नहीं कर सकता जी, बिल्कुल। तो इन्हीं 3 रूल में से कोई भी कर सकता है, मैं करूंगा ऐसा ही, ठीक ना। तो आपको इसका आंसर जो बताना है, तो मैं यहाँ पे कुछ रूल दे रहा हूं जो कि आपको बताना है, ठीक ना। चलिए रूल नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको अभी कभी बताना है। मान के चलिए यहाँ पर 11 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया, तो आप बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ये ऑप्शन ये पूरा गलती है, ठीक ना, आपको यहाँ पर सही आंसर देना है। तो देखता हूं कौन मेरे दोस्त का इसका आंसर सही आता है, ठीक ना, बिल्कुल सही आना चाहिए। और देखते हैं जिसका सही आ जाएगा तो समझ जाएगी कि मेरा दोस्त जीनियस था, अभी ये सब बनना शुरू हो गया है, बिल्कुल बनना शुरू हो गया, ठीक ना। तो आपको ऐसे गेम खेलना है, चाहे मैथ में आपको तेज होना है, तो आपको वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और आपको ऐसे गेम चाहे ऐसे मैथ पढ़ना है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट में अगला गेम के साथ, हमेशा 7 बजे गेम के साथ 7 बजे हमेशा मिलते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।